को देखो आप, है ना, उस रूप से देखो भगवान को, कि इतनी शक्ति है उनके अंदर। वो रूप को देखो, है ना, कि इतनी शक्ति है उसके अंदर। अर्जुन ने क्या कहा, ओ प्रभु बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। तो शांति का सूर्य है भगवान, पवित्रता का सूर्य है, सुख का सूर्य है, ज्ञान का सूर्य है। बराबर। एक 7-3 का शिविर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंठेश्वर मंदिर मैदान में ये शिविर लग रहा है। इसमें जो है वो सबको बता रही हैं, पब्लिक को भी अच्छा समझा रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं कि क्या होता है ज़िंदगी और ज़िंदगी में रहने का तरीके क्या है और अपने परिवार के साथ कैसे रहें, ये बताती हैं। इनसे मिलेंगे और जानेंगे कि 2 दिन में शिविर का क्या रहा, कितना आदमी को चेष्टा है, जागृति कितनी है इधर के पब्लिक का, और कुछ जानेंगे उनसे। दीदी नमस्ते, मैं शैलेश कुमार मिश्रा, प्रज्ञा न्यूज़ से। नमस्कार। कंठेश्वर मंदिर के प्रांगण में ऐसे पवित्र स्थान पर 7 दिन का ध्यान शिविर के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो हमारा सनातन धर्म है और उस धर्म की शिक्षा छोटे बच्चों के अंदर भी आवे और परिवार का वातावरण भी अच्छा सुख शांति वाला बने, तो यहाँ 7 दिन का शिविर रखा हुआ है और 2 दिन हुए और हमने अनुभव किया कि 2 दिन के अंदर 50-60 जितने जो भी भाई बहने जुड़े, सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं कि अपने सत्य धर्म से जुड़िए, अपने परिवार को सच्ची ज्ञान की राह पर ले जाए। आपस में भी कैसे लड़ाई झगड़ा होता है, परंतु जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें जीवन किस तरह से जीना चाहिए। तो ये 2 दिन तक हमने सच्ची जीवन जीने की कला बताई है और परमात्मा का परिचय देते हुए ये भी बताया कि वर्तमान समय जो कलयुग का अंत समय हम सब मानते हैं, यही धर्मग्लानि का समय है और ये धर्मग्लानि के समय पर सब लोग कहते हैं कि भगवान को आना चाहिए। तो हमने सबको कहा कि अगर भगवान आएगा या आया हुआ है तो क्या हम उसको पहचान सकेंगे? तो उसको पहचानने के लिए अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना पड़ेगा और धर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो आज हमने बहुत सुंदर तरीके से हम सब का पिता परमात्मा जो है उसका परिचय दिया, ताकि उस परम शक्ति से जुड़ करके अपने अंतर आत्मा का विकास कर सके। और भगवान ने जो विधि बताई है, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय एक सुंदर कार्य जो कर रही है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो हमने बताया सभी को कि हमें अपने से शुरुआत करनी है, खुद को पहचानना है, भगवान को पहचानना है और खुद को जानकर अपने अंदर जो 5 विकारों रूपी अशुद्धियाँ आ गई है, जो दुख देने के निमित्त बनती है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये बहुत सारे जिसकी गिनती नहीं कर सकते उतने मनोविकार हमारे अंदर है। तो एक परम शक्ति से जब हम जुड़ते हैं, सत्य धर्म से हम जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे ये जो विकार रूपी अशुद्धियाँ है वो हमारे जीवन से निकल जाती है। तो थोड़ा ध्यान भी सिखाया ताकि भगवान को सब याद करें और स्पेशली जो भी आते हैं सबको हमने बताया कि बच्चों को भी ध्यान साधना या धर्म के साथ जोड़िए, भक्ति भाव में जोड़िए, ताकि उनके अंदर बचपन में ही एक कोमल मन होता है तो अपने धर्म के संस्कार आते हैं और वही आगे चलकर हमारे भारत देश की संस्कृति को महान बनाएगा। और ये 7 दिन तक तो चलता ही रहेगा यहाँ पर, परंतु दमन के अंदर भी हमारा ब्रह्मा कुमारी का सेवा केंद्र है। अधिक जानकारी के लिए जिसको भी आना है वो वहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ स्थान का एड्रेस है एयरपोर्ट रोड, डिवाइन लाइट, ब्रह्मा कुमारीज, और एयरपोर्ट रोड के पास आरटी ऑफिस है, वहाँ पर ही हमारा केंद्र है। तो आप सभी को हमारा हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। तो दीदी, जैसे कोई बोलेगा कि हमारा भगवान जो है मैं अलग भगवान को मानता हूँ, मैं आप जो बता रहे हैं वो भगवान को मैं नहीं मानता हूँ, मेरा तो अलग भगवान है। जैसे अभी बहुत सारे हैं, कोई
भगवान शंकर को मानता है, कोई बजरंगबली को मानता है, कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो भगवान बुद्ध को मानता हूँ, तो कोई बोलता है कि मैं निरंकारी हो गया हूँ। जबकि शिव ही सत्य है और शिव ही निरंकार है, शिव ही ओंकार है, शिव ही ब्रह्म है, शिव ही शक्ति है, शिव ही भक्ति है, सब कुछ शिव है। लेकिन फिर भी पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर या इंसान के अंदर जो रहता है वो दिमाग में 100 तरह की बातें घूमती है। लेकिन आप जो मैं सिखा रहे थे तो मैं सुना कि हर तरह से चाहे कोई भी हो, एक ही अपना बिंदु है और अपना एक ही भगवान है जो कि उनसे जुड़ने का और उनको पहचानने की हमारे को शक्ति होनी चाहिए। वही शक्ति के बारे में आप शायद बता रहे थे। हाँ जी, हम सब कहते हैं कि ईश्वर एक है। किसी को भी पूछेंगे तो सबके दिल का आवाज़ तो यही निकलेगा कि भगवान एक है। परंतु बहुत सारे स्वरूप जो बताए हुए हैं उसके कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहते इस, जैसे आपने बताया कि कोई किसको मान रहे किसको मान रहे, तो मानना कोई गलत बात नहीं है। अपनी भावना और श्रद्धा से जो भी मान रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये बात समझा रहे हैं कि आप जो इस सृष्टि का जो रचयिता है ना, बीज से जुड़िए। जब बीज को समझ जाते हैं ना तो सार ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। तो पर ब्रह्म परमात्मा तो एक है, बाकी उनकी रचनाएं अनेक है, अलग अलग प्रकार की। और ये संसार नाटक जो चल रहा है उसको भी समझना पड़ेगा कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, और कैसे अनादि संसार का चक्र चलता आ रहा है। देव भूमि थी, देवी देवताओं की दुनिया थी, श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान सब इस संसार के अंदर थे। आज हम देखते दुनिया की क्या हालत हो गई है। इसलिए भले अलग अलग भावनाओं से जुड़े हैं, परंतु अगर हम एक, वास्तव में तो एक ही है, अगर जुड़ जाए। इसलिए हम यहाँ जो ज्ञान देते हैं ना, वो पढ़ाई की तरह ज्ञान उनको सिखाते हैं। जैसे स्कूलों के अंदर 1 साल के लिए वो ज्ञान सिखाया जाता है, तो यहाँ पर भी हम लोग कहते हैं आप जुड़िए, आप सुनते रहे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में वो बिंदु, ज्योति, परम शक्ति, शिव, वो परम तत्व कौन है। और ऑटोमेटिक पहला दिन नहीं, हम कल भी आए थे, आज भी आए। तो क्या समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है कि भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसा क्या कर सकते हैं, बाहर की दुनिया में कितना फ़र्क है, भगवान की दुनिया में कितना फ़र्क है, समझ में आ रहा है। तो मतलब जैसे अपने आत्मा को, अपने शक्ति को हम नहीं पहचान सकते हैं, हाँ, इसके मतलब ऐसा है। ये दीदी बता रही कि हम अपने भगवान को कैसे पहचान सकते हैं, हाँ, और वो अपने- समझ में आ रहा अपने है। जो और अपना तकलीफ है या दुख है वो हाँ। कैसे हम दूर कर सकते हैं, बराबर ना। तो आप लोग अपील कीजिए कि अपने अगल बगल के भी कोई लोग हैं तो इस शिविर में आए। ये शिविर के लिए बहुत पैसा लगता है, लेकिन अच्छा है कि हमारे इधर हमारी दीदी फ्री में शिविर करवा रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक, आप लोग थैंक यू। शिविर में आए थे या दोनों दिन के शिविर में नहीं, लगातार दोनों आए? कल भी आए थे, आज भी आए। क्या लग रहा है दीदी जी जो सिखा रही हैं उससे क्या? मतलब ये सिखा रही तो ये लग रहा है कि हाँ, मन को शांति है मिलेगी, जो इस टाइम जो हो रहा है उसके पर्पस से अच्छा है। मतलब आप क्या आपको आदमी पूछना नहीं चाहते हैं? पहचानता है और अपनी हाँ। आत्मा को नहीं पहचान पाता है, हाँ, तो भगवान को नहीं पहचानता है, तो उससे मतलब सिखा रही हैं कि भगवान को कैसे जाने, कैसे क्या है। दुनिया में जैसे क्या है कि सब धर्म से बड़ा अपना सनातन धर्म है, जो इसी से दुनिया की प्राप्ति हुई हाँ, है। इसी से दुनिया की ऐसे प्राप्ति ही हुई है, ऐसा ही, सिखा रहे हाँ, थे ऐसा ही ये सिखा सब। रहे हैं। हाँ, तो अपने बच्चे को भी यही सिखाना है, हाँ, बच्चों को भी यही सिखाना है। क्योंकि बच्चे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो अपने धर्म पढ़ते हैं, में बहुत सी हिंदी नहीं जानते हैं बच्चे, अभी हाँ। इससे थोड़ा सा तो उनसे क्या होता सीखेंगे। है कि वो अपने धर्म से उनको लगाव नहीं रह जाता हाँ, है। लगाव नहीं होता। वो सोचते क्या संस्कृत क्या हिंदी, क्या हिंदी। तो फिर वो मतलब इग्नोर होते जाते हैं अपने धर्म से। सनातन धर्म से लेकिन इग्नोर बच्चे होते को शुरू जाते से हैं। ऐसे हाँ। ऐसे प्रोग्राम में लाएंगे तो बच्चे का मनोबल बढ़ते रहेगा। हाँ, ये बहुत चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक आपका नाम? पूजा त्रिपाठी, कहाँ रहते हैं आप? कच्ची का यही नैनो 2 में रहते हैं। अच्छा, ठीक है। जी। अपने अंदर एक जागृति आ गई कि मेरा हिंदू धर्म
मेरा सत्य सनातन धर्म वही सच्चा है और मैं आज से अपने सनातन धर्म के साथ मैं आत्मा जुड़ गई हूँ। मुझे अपनी देवी संस्कृति याद आ रही है कि भारत देश श्री राम की जन्मभूमि और एक समय था इसी भारत भूमि पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की भूमि, और ये भूमि अब फिर से विवेक ज्ञान की जागृति, अकेला लॉजिक भी नहीं है ना, ओनली दिमाग दौड़ाएंगे तो कहेंगे जो चीज दिखाई देती है ना वही है, जो चीज दिखाई नहीं देती है उसका अस्तित्व तो है ही नहीं, तो कहेंगे भगवान दिखाई नहीं देता है इसलिए भगवान है ही नहीं। अब ऐसी बात तो है नहीं, है ना।